आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। नशा मुक्त और पॉलिथीन मुक्त झारखंड की मांग को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा आंदोलन चलाने की घोषणा की गई है। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप प्रसाद ने बताया कि नशा मुक्त और पॉलिथीन मुक्त झारखंड के लिए आंदोलन चलाएंगे। इसके अलावा 86 बस्तियों को मालिकाना हक की मांग भी उनके एजेंडे में है। पार्टी जमशेदपुर के द्वारा जो है जिला संपर्क कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। इस प्रेस वार्ता का मकसद है झारखंड को शराब मुक्त, नशा मुक्त, पॉलिथीन मुक्त, ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाना एवं पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति को जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए एवं मंडल कमीशन के द्वारा निर्धारित ओबीसी को 27% आरक्षण उसे झारखंड में तुरंत बहाल किया जाए। सोलर एनर्जी अर्थात सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इस पर एक कार्यशाला का आयोजन केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज में किया गया। सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे होता है और भविष्य में जब ईंधनों की किल्लत होगी तो कैसे सूर्य ऊर्जा ही एकमात्र माध्यम होगा, इस पर एक कार्यशाला का आयोजन केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज में किया गया। तो इसमें क्या पीछे से कोई बता सकते हो कि यहाँ अनसेफ वर्क क्या है? जो इमेज है, इमेज में अनसेफ वर्क क्या है? एग्जैक्टली, यहाँ पर जो इमेज है, इमेज में आपको दिख रहा है कुछ पैनल्स निकल रहे हैं, मतलब अपने स्ट्रक्चर्स को डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब क्या है कि जो उसका जो इंस्टॉलर था केएमपीएम कॉलेज और केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज के तौर पर हम लोग को इनवाइट किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, ये बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ही हम लोग सोलर्स के बारे में बेसिक स्टडी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। आजकल देखा जाए तो सोलर्स पे बहुत कम इंफॉर्मेशन है बहुत जन के पास। सब सोचते हैं कि बस पैनल है, मार्केट से खरीदो, घर में लगा लो, पावर जनरेट कर ले। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, मतलब कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, क्या क्या चीज़ इसमें जला सकते हैं। तो उस कंप्लीट उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर ही आपको उसको ट्रेनिंग देंगे। सबर जाति के व्यक्ति को धमकाकर उसकी जमीन पर कब्जा करने तथा रंगदारी मांगे जाने की शिकायत प्रशासन से की गई है। सबर जाति के घासीराम सरदार एसपी के पास पहुंचे। उनका कहना है कि उनकी जमीन पर कुछ दबंग लोग जबरन कब्जा जमा रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। भाई का जमीन को आप दखल करा दीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस से आकर के अपना हत्या कर लें। आप कौन जाति के हैं? सबर जाति है। पिंटू दत्त तो ये सरदार से झंझट कर रहा है कि रंगदारी दो, ये दो, इतना पैसा दो, तब हम लोग करा देंगे। सारा सब झूठा। ये ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सिविक एसोसिएशन और बाल गणपति विलास द्वारा मेहर भाई के जन्मोत्सव के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेहर बाबा के जन्मोत्सव के मौके पर सिविक एसोसिएशन और बाल गणपति विलास द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। शिविर में 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। संस्था को आगे बढ़ाने में मुझे पूरा उम्मीद है आज का ये आपका ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा होगा। आप लोग 100 से ऊपर का टारगेट लिए, क्योंकि 100 यूनिट ऑफ ब्लड दे रहे हैं। तो आज डॉक्टर बहुत डिटेल से बता पाएंगे। आज के डेट में अगर एक बोतल ब्लड अगर हम लोग देते हैं तो करीब करीब हमको तक 4 लोग को उसका फायदा होता है। पहले के जमाने में एक बोतल ब्लड में 1 लोग को फायदा, तो अभी 4 यूनिट उससे लोग प्लाज्मा बनाते हैं, व्हाइट सेल निकालते हैं, कुछ उसका फायदा है। तो आप लोग का 100 यूनिट मतलब 400 यूनिट हो जाएगा। इससे समाज को बहुत फायदा होगा और आप लोग का ये काम काबिल तारीफ है।
जरूरतमंद महिलाओं को मंच प्रदान करने के लिए मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा फैशन 2017 का आयोजन तुलसी भवन में किया गया। जरूरतमंद महिलाओं के लिए खासकर ऐसे मेले का आयोजन किया जाता है ताकि ऐसी महिलाएं हस्त निर्मित कपड़े या सजावट की सामग्री अथवा खाद्य पदार्थों को बेचकर अपना खर्च निकाल सके। मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा के प्रयासों से फैशन 2017 का आयोजन स्थानीय तुलसी भवन में किया गया, जिसमें कुल 33 स्टॉल्स लगाए गए हैं। और अब कुछ चाईबासा की खबरें। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। शिविर में पहले दिन 65 मरीजों ने निबंधन कराया और फिर उनकी जांच की गई। इस शिविर का आयोजन ऐसा रूंटा ग्रुप की ओर से कराया जा रहा है। शिविर में शुगर, ब्लड प्रेशर, CBC, CA 125, PSA, मेमोग्राफी, इंडोस्कोप, पेप स्मीयर, एक्सरे आदि किया गया। महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी जांच, सर्वाइकल कैंसर, लंग्स कैंसर, पुरुषों में खांसी, सांस लेने में असुविधा, धूम्रपान के कारण होने वाली परेशानी की जांच की गई। शिविर में चाईबासा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जांच कराने पहुंचे। मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी रमेश खिरवाल ने कहा कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। शुरुआती दौर के जांच में इसका पता चलने से इलाज संभव है। हमारा प्रयास है कि इस भयावह बीमारी से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए चाईबासा में कैथोलिक चैरिटी की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। जीवन कल्याण केंद्र में आयोजित कार्यशाला में साइन के निर्देशक फादर क्रिस्टो दास के अलावे मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखक, शोधकर्ता, चिंतक ग्लैडसन डुंगडुंग में मौजूद थे। फादर क्रिस्टो ने कहा कि ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया ताकि मानव जाति प्रकृति की रक्षा कर ईश्वर की स्तुति साक्षात रूप में कर सके। ईश्वर प्रकृति से प्यार करता है। अगर प्रकृति की सुंदरता नष्ट हो जाए तो मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाना निश्चित है। इसके लिए प्रकृति और पर्यावरण को बचाना जरूरी है। ग्लैडसन डुंगडुंग ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ ही आदिवासी को जागरूक होना जरूरी है। आदिवासी का अस्तित्व जंगल से जुड़ा है, इसलिए जंगल और जमीन की रक्षा की जिम्मेवारी आदिवासियों को उठाना है। पोप फ्रांसिस एक विश्व पत्र लिखे हैं, उसका नाम है लौदातो सी, यानी तेरी प्रशंसा हो। और इस विश्व पत्र के द्वारा ये सभी मानव जाति को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको मिलजुल कर पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि यदि पर्यावरण बिगड़ जाएगा, पानी प्रदूषित हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएगा, तो मानव जीवन भी परेशान में हो जाएंगे। इसलिए सबको मिलजुल के, चाहे वो माँ हो, पिताजी हो, बच्चे हो, युवक हो, व्यक्ति हो, और कोई भी धर्म के क्यों ना हो, सबको मिलजुल के धरती माँ को बचाना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, हम लोग विकास के नाम पर बाजारीकरण कर दिए हैं और धरती माँ को लूट रहे हैं और इस पर शासन कर रहे हैं। और वह प्रकृति हमें हमेशा प्यार किया है और हमें जो चाहिए सब कुछ देते जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको आदर नहीं कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग उल्टा से उसको लूट रहे हैं। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये प्रोग्राम हम लोग इस संदेश को सब जगह पहुंचाने की वजह से इस कार्यशाला कर रहे हैं। यहाँ चाईबासा के इर्द गिर्द के कई लोग आए हुए